हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपने 9 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी हुआ है मॉर्निंग का भी 8 बजे हुए हैं और वीर अभी सोया हुआ था। अब उठ गया है वीर। और उठने के बाद अभी क्या है ना, वीर को थोड़ी सी टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है कल से। इसीलिए मैंने उसे डाइपर चेंज कर दिया था सिर्फ, क्योंकि वो सुबह सुबह से मोशन पास करता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं करता था। तो इसीलिए मैंने उसका सिर्फ डाइपर चेंज कर दिया है। और थोड़ी देर बाद, मतलब 1 घंटे के बाद मैं उसे डाइपर फ्री करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसे रात में ही डाइपर पहनाती हूँ। तो भी लूज़ मोशंस लगे हुए, इसलिए मैंने उसे फिर से पहना दिया था। और यहाँ मैं उसे पिला रही हूँ ऑरेंज जूस। इसके पहले उसने नारियल पानी भी पिया है। नारियल पानी की मलाई भी उसे बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी उसने पिया है। उसके बाद ऑरेंज जूस पिला रही हूँ मैं उसे। और मैं जो जो भी खाती हूँ ना, वो मैं उसे थोड़ा थोड़ा से खिलाती रहती हूँ, क्योंकि शुगर तो मैं ऐड करती नहीं हूँ। जिस चीज़ में सॉल्ट होता है वो मैं उसे नहीं खिलाती हूँ। और अभी मैं उसे खिला रही हूँ किशमिश, जो मैं रात को सोक करके रखती हूँ। और अभी उसके पापा जा रहे हैं ऑफिस, तो वो जब तक पापा ऑफिस नहीं जाते, पापा के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। और यहाँ मैं वीर के सारे टॉयज़ को वॉश कर रही हूँ गर्म पानी में। मैं वीक में एक बार ऐसा करती हूँ, गर्म पानी से वॉश करके अच्छे से उन्हें ड्राई कर लेती हूँ। और यहाँ वीर को टीदिंग की वजह से वो कुछ भी नहीं खा रहा है, दूध भी नहीं पी रहा है। बहुत चिड़चिड़ कर रहा था इस टाइम पर वो। ये लो वीरा, पी लो, पी लो ना। नहीं पीना, थोड़ी देर से पियोगे। हाँ ठीक है ठीक है, रो क्यों रहे हो, रोना नहीं। नहीं नहीं रोना, ठीक है, नहीं पी रहे, ठीक है। हाँ रख दिया ना, रख दिया। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये लो, अपने हाथ से पी लो, अपने हाथ। हर तरह से मैंने कोशिश कर ली कि वीर थोड़ा सा दूध पी ले अपने हाथ से। उसने थोड़ा बहुत पिया है, लेकिन जैसा नॉर्मली वो रोज़ पीता है वैसे नहीं पिया है। अभी मैंने उसे थोड़ी देर वॉकर टाइम दिया है। वॉकर में वो अच्छे से खेलेगा। मैं नॉर्मली उसे रोज़ मतलब 1 घंटे का टाइम देती हूँ। जब वो सोकर उठता है ना, तो 1 घंटा मैं उसे नीचे छोड़ देती हूँ। नीचे वो खेलता है, उसके पीछे पीछे मैं भी होती हूँ, ताकि उसे कुछ लग ना जाए। लेकिन आज मैंने नहीं किया, क्योंकि उसे टीदिंग हो रही है, तो वो हर चीज़ को मुँह में डाल रहा था। तो आज मैंने उसे सिर्फ वॉकर में रखा है। और अब मैं यहाँ पर वीर को नहला रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उसे मालिश करती हूँ। तो मैं मालिश उसकी, जो काऊ मिल्क होता है ना, जो मैं उसके पीने के लिए लेती हूँ, उसी से मैं, जो कच्चा दूध होता है उससे उसकी मालिश करती हूँ। और वीर को थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से मैं इस तरह से मालिश कर रही हूँ, तो उसे स्किन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कम हो गई है बहुत हद तक। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने चेंज की है, वो मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी कि किस तरह से उसकी स्किन प्रॉब्लम अब बहुत हद तक कम हो गई है, ख़त्म ही हो गई है। और जब मैं इस तरह से उसकी मालिश करती हूँ, तो उसके साथ अच्छे से इंगेज उसे अपने साथ करती हूँ, ताकि वो बिल्कुल ना रोए। वो अच्छे से करवा लेता है मालिश, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और बस मैं 10 मिनट मालिश करती हूँ, उसके बाद उसे नहला देती हूँ मैं। क्योंकि उसके लिए कोई सोप वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो कच्चे दूध से अच्छे से क्लींजिंग हो जाती है। जैसा कि पता ही है सबको कि कच्चा दूध कितना अच्छा होता है स्किन के लिए, बॉडी के लिए। इसीलिए मतलब बॉडी के लिए तो हमें गर्म दूध करके पीना पड़ता है, लेकिन कच्चा दूध स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैं उसे अच्छे से नहलाती हूँ। उसके बाद उसे अच्छे से रेडी करके और फिर फीड करा के मैं उसे सुला देती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली उसे ब्रेकफास्ट में भी कुछ देती हूँ, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं खा रहा था, इसीलिए दूध भी पिलाने की कोशिश की, उसने नहीं खाया। थोड़ा सा पपाया खिलाया था, वो उसने खा लिया था। थोड़ा सा दूध पिया था। और अब बस मैं उसे तैयार करके सुला दूँगी। Good morning. Good morning. उठ गए? मुँह से अंगूठा बाहर निकालो। अंगूठा क्यों डालते हो? आप छोटा बेबी हो क्या? बड़ा बेबी हो अब आप? बड़े बेबी मुँह में अंगूठा नहीं डालते। हाँ
छोटू सा बेबी, छोटू सा बेबी। कैप निकाल दो। इधर इधर फेस करो, इधर फेस करो। वीरा, वीर। उठता है तो कौन सा बेबी ऐसा हंसता है? बेबी जब सो के उठते तो रोते हैं वो। छोटू बेबी, मेरा बेबी। पकड़ो, ले लो। नहीं मिलेगा। नो नो नो। चलो अब आपको सुसु करा के लाते हैं। चलो चलो। अरे अरे अरे, ये लो। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। सोकर जब वो उठा तो उसे थोड़ा सा दूध मैंने फिर से पिला दिया था। और गिलास से पिलाना बहुत इजी रहता है, कटोरी में वो मैक्सिमम ऐसा होता है अपना हाथ लगा देता है तो गिर जाता है, इसलिए मैं उसे गिलास से ही पिलाती हूँ। और फिर अब मैं यहाँ पर वीर के लिए दलिया बना रही हूँ। तो मैंने घी लिया है थोड़ा सा, उसमें हींग और जीरा पाउडर डाला है। उसमें दलिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और उसके बाद उसमें पानी हल्दी डाल दिया और अच्छे से उसे बॉईल कर लिया, बना लिया है जब तक अच्छे से दलिया पक नहीं जाती तब तक। और दूसरी साइड में वीर के लिए कैरेट भी स्टीम कर रही हूँ क्योंकि उसे टीदिंग हो रही है, वो हर चीज़ मुंह में डाल रहा है। तो मैंने कैरेट को अच्छे से स्लाइसेस में काट लिया है लंबे लंबे, और फिर मैंने उसे स्टीम करने के लिए रख दिया है ताकि वो भी स्टीम हो जाए। और यहाँ पर मैं वीर के लिए पानी की बॉटल भर रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही बॉटल उसे दिन भर में पिला दूँ, लेकिन थोड़ा सा तो पानी रह ही जाता है क्योंकि वो ज़्यादा पानी पीता नहीं है। और वैसे भी अभी टीदिंग की वजह से वो कुछ भी चीज़ जो मैं उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल नहीं डाल रहा है, भले वो पानी हो, दूध हो, कुछ खाना हो, या टीदिंग के लिए मैं ही उसे कुछ दे रही हूँ वो नहीं ले रहा है। वो अपने मन से कुछ भी चीज़ उठाकर खेल रहा है, लेकिन जो मैं दे रही हूँ वो नहीं खा रहा है वो। जैसे दलिया भी जब मैंने उसे खिलाई तो उसने सिर्फ 2 से 3 चम्मच खाई है, इससे ज़्यादा उसने नहीं खाया। और आज ही वो ऐसा कर रहा था, अदरवाइज़ तो वो बहुत अच्छे से खाना खा लेता है। मतलब मैं जितना उसके लिए बनाती हूँ आधा तो खा ही लेता है। क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो? बताओ आपका दांत बताओ, इधर बताओ, आपके गम्स बताओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर बताओ क्यों इतना आपको चिड़चिड़ हो रहा है, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? लग जाएगा, आप छोड़ दो उसको, छोड़ दो, उसके लिए मत रो। अब कुछ और देती हूँ ना मैं आपको खेलने के लिए, आपको कुछ और दे दूँगी मैं, ठीक है? वो लग जाएगा बेटा, ठीक है? आपके इतने सारे देखो टॉयज रखे, पीछे देखो कितने सारे टॉयज है, उनसे खेलो। अब रोना नहीं। नहीं बेटा, आप क्यों रो रहे हो इतना? आज पहली बार आप इतना रो रहे हो। मत रो ना बिट्टू, मत रो। आपके लिए मैं कैरेट लेके आती हूँ, ठीक है? आज मुझे वीर का नॉर्मल रूटीन डे शेयर करना था, लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि आज उसे बहुत ज़्यादा टीदिंग हो रही थी और मैंने इसीलिए बार बार उसका वो जो इरिटेट हो रहा है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये एक तरह से टीदिंग डे का शूट हो गया है कि टीदिंग के दिन बच्चा क्या क्या करता है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा वो भी शेयर कर रही हूँ कि वो किस तरह से रो रहा है और किस तरह से चिढ़ रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। जैसे यहाँ मैंने उसे कैरेट भी दिया तो वो अपने मन से थोड़ा सा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरा रहा था। मैंने उसके मुंह में देने की कोशिश की तो वो फिर से रोने लग गया। उसे बस अपने हाथ से जो वो करना चाहता है वही कर रहा है। लेकिन उसने बाय चांस पपाया और ये जो खरबूजा होता है ये वीर को अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा वो रोज़ खा लेता है क्योंकि मैं भी दिन में जब मेरा फ्रूट टाइम होता है
तो मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ। मैं पाइनएप्पल मैंने अभी तक उसे नहीं खिलाया है। पाइनएप्पल के अलावा तो जो भी फ्रूट मैं खाती हूँ मैं उससे भी थोड़ा थोड़ा सा खिला देती हूँ। और अपने मन से जब मैं उससे फ्रूट्स खिला रही थी ना, तो उसने फिर से कैरेट उठाया और थोड़ा थोड़ा सा उसे चबाने लगा था। और अब मैं यहाँ पर वीर को थोड़ा सा मसाज कर रही हूँ ताकि उसकी जो अगर गम्स में उसे प्रॉब्लम हो रही हो तो वो ठीक हो जाए, थोड़ी सी कम हो जाए। और फिर वहाँ यहाँ पर मैंने वीर को वापस से सुला दिया है। जब वो एक बार सोकर उठता है 1 से 2 बजे, तो मैं उसे 3 घंटे के बाद फिर से उसे सुला देती हूँ। और जब तक वीर सोया है, यहाँ मैंने दाल बॉईल कर ली है वीर के लिए। ये दाल मूंग और तुअर की दाल है। ये मैंने हमारे लिए भी बॉईल की थी। उसमें सिर्फ मैंने हल्दी ऐड करके बॉईल किया है, हल्दी और थोड़ा सा घी। और मैंने वीर के लिए अलग से निकाल ली है 1 कटोरी दाल। लेकिन इस दाल को भी उसने 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं पिया। और यहाँ आज फर्स्ट टाइम मैंने वीर को एक सॉफ्ट टॉय इंट्रोड्यूस किया है। आपने फोटोशूट्स में देखे होंगे, देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीर के पास सॉफ्ट टॉयज़ है। लेकिन अभी क्या है ना, बच्चे सिर्फ सारी चीज़ें मुंह में डालते हैं, वो खेलते तो है नहीं उनसे। इसीलिए मैंने अभी तक उसे सॉफ्ट टॉय दिया नहीं था कि ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया उसके मुँह में चले जाए, क्योंकि इन्हें हम अच्छे से वॉश तो कर नहीं सकते, सिर्फ पोंछ सकते हैं। इसीलिए फिर मैंने आज उसे फर्स्ट टाइम ये एलिफेंट दिया है। वो थोड़ा सा उसके साथ खेल रहा था, कोशिश कर रहा था, देख रहा था क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि अब उसे धीरे धीरे करके सारे टॉयज़ में देना स्टार्ट करूँगी, जो बहुत सारे टॉयज़ उसके लिए रखे हुए हैं। और यहाँ मैंने उसे ये टीदर दिया हुआ है। ऐसे वो नॉर्मली इस टीदर से नहीं खेलता था, लेकिन आज जब मैंने उसे दिया तो वो उसे मुंह में लेकर चबा रहा था। मतलब आज पूरे इंडिकेशंस थे कि उसे टीदिंग हो रही है। इसके पहले भी 3-4 बार ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके गम्स फूले हुए हैं और वो इरिटेट हो रहा है। और मतलब आधे सिम्टम्स ऐसे दिख रहे थे कि उसे टीदिंग हो रही है। लेकिन आज जो जो सिम्टम्स मैंने सुने हुए, सारे सिम्टम्स थे उसके साथ कि उसे टीदिंग हो रही है। और अब शायद दांत उसका जल्दी ही निकल के आएगा, 2 छोटे छोटे से चूहे वाले दांत। और अब यहाँ पर ये जो नेट लगा रखी ना हमने, बहुत यूज़फुल है उसके लिए। ऐसे तो यूज़फुल है कि वो प्रोटेक्ट रहता है इसके अंदर, लेकिन ये जो इसमें एक पॉकेट दिया हुआ है, इसमें उसके सारे टॉयज़ रख दो। वो अपने मन से उसे जो निकालना रहता है उसे निकालता है, नीचे फेंक देता है। फिर से मैं उठाती हूँ, थोड़ा पोंछती हूँ टॉयज़ को और फिर मैं वापस उसमें डाल देती हूँ। इस तरह से क्या है ना, उसे ऐसा लगता है कि हाँ, वो अपने मन से टॉयज़ निकाल रहा है, मन से खेल रहा है। और सारी चीज़ें, जो उसकी पानी की बॉटल हो ना, वो भी मैं बेड पर ही रखती हूँ ओपन करके, ताकि उसका जब मन करे, वो सीपर है तो उसमें से पानी ढुलता नहीं है, तो वो अपने मन से खेलते खेलते ही थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहता है। अगर मैं उसे पिलाती हूँ तो वो उतना नहीं पी रहा है अभी 2 दिन से तो। और अब यहाँ आप देख सकते हैं, इस नेट की वजह से, जो रेल गार्ड है इसकी वजह से, वो अच्छे से वॉक भी कर लेता है। मतलब वो पूरा जो बेड का जो चक्कर है ना, वो 10 सेकंड में पूरे बेड के आसपास घूम लेता है। वो तो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसलिए बहुत स्लो स्लो देख रहा है, गिर रहा है, ऐसे कर रहा है। अदरवाइज जब वीडियो नहीं बनता है ना, तो बहुत अच्छे से चलता है पूरे रेलगार्ड पर। 10 सेकंड में वो एक पूरा चक्कर काट लेता है, बहुत फास्ट फास्ट चलता है। तो ये रेलगार्ड इस तरह से भी अच्छा है कि बेबी अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाती है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इस तरह से साबूदाना बनाना बताया था कि इस तरह से उसे बनाकर खिलाओ, हो सकता है वो सेम तरह का खाना खाकर बोर हो गया हो। वैसे मैं उसे चेंज कर करके भी देती हूँ, लेकिन वो जो नॉर्मली शौक से खाता है वो चीज़ें भी आज नहीं खा रहा था। इसीलिए मैंने ट्राई किया साबूदाने को। 1 से 2 घंटा मैंने थोड़ा सा फूलने के लिए रख दिया था उसे वॉश करके। उसके बाद मैंने उससे पानी डालकर बॉईल कर लिया है। उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर और एकदम हल्का सा चुटकी भर नमक डाला है उसमें, बहुत कम, कि मतलब उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन एक जो ब्लेंड टेस्ट होता है साबूदाने का, वो हट गया था हल्के से जीरे पाउडर से और नमक से। अदरवाइज़ तो मैं उसे नमक नहीं खिलाती, लेकिन आज वो कुछ नहीं खा रहा था, इसीलिए सिर्फ मैंने ट्राई किया। लेकिन इसकी भी उसने सिर्फ 2 चम्मच खाई होगी, 2 चम्मच से ज़्यादा उसने नहीं खाया। अभी वो कुछ भी नहीं खा रहा है, मैं कुछ भी कोशिश कर लूँ ना। इवन अनार का जूस तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, अनार का जूस वो अच्छे से पीता है, लेकिन वो भी आज उसने बहुत थोड़ा सा पिया था। तो पता चल रहा था कि हाँ, आज वो कुछ नहीं खाने वाला है। फिर उसके बाद मैंने उसे थोड़ा सा वॉक कराया। हम लोग रोज़ रात को वॉक करते हैं, मुझे भी मेरा वेट लॉस करना है और वीर के लिए भी थोड़ी आउटिंग हो जाती है। तो आधे से 1 घंटा हम लोग नीचे वॉक करते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद मैं ऊपर लाकर उसे वापस से नहलाती हूँ,
क्योंकि नहाने से पहले अगर वो मतलब सोने से पहले अगर नहा लेता है तो बहुत अच्छे से नींद भी आती है और अच्छे से वो क्लीन भी हो जाता है ना, क्योंकि दिन भर बच्चे कहीं ना कहीं गंदे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उसे दूध पिलाया, वो उसने अच्छे से पी लिया था। और क्योंकि नीचे से घूम कर आता है ना, वैसे मैं उसे नीचे भी पानी पिलाती रहती हूँ, उसका सीपर लेकर जाती हूँ, लेकिन उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, तो वो उस टाइम पर दूध पी लेता है। और फिर मैंने उसे नहलाया और अब मैं उसे अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं उसे जो मॉइस्चराइज़ करने के बाद जब सब पूरे काम हो जाते हैं, फिर मैं उसके बाद उसके लिए जो डिस्को लाइट है वो लगा कर एलेक्सा पर अच्छे से नर्सरी राइम्स लगाती हूँ, और वो बहुत अच्छे से खेलता है, देखता है सब कुछ। और अभी मैंने उसे तैयार करके पहले तो दवाई पिलाई है, जो उसके विटामिन डी के ड्रॉप्स है, जो बर्थ टाइम से ही बच्चे को 1 ईयर तक के लिए आजकल देते ही हैं डॉक्टर्स। तो यहाँ मैं वीर को वो पिला रही हूँ। वीर को दवाई पीना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसे पिलाने में। और बस अब ये सोने का टाइम हो गया है। यहाँ मैंने उसे जो उसका इंजॉयमेंट वाला टाइम होता है, बहुत अच्छे से वो स्टार्स को देखता है और अच्छे से खेलता है सारे टॉयज़ निकाल निकाल कर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।